सज्जनों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रकार से हर बार पूछ ही देता है, चाहे तो ये पूछ दे, ये पूछ दे, या इसको हल करने, या इसको हल करने, इसको हल करने पूछ दिया जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या आता है, या ऐसा पूछ दे, कुछ न कुछ सवाल कर ही देता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये बदल सकता है, ये कोई सवाल एक तो कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें दो सूत्र अनिवार्य है, खास करके एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। ये इससे संबंधित जितना भी सवाल करेगा आप इसमें कन्फर्म होइए कि हमको ये दोनों सूत्र याद रखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो सभी सूत्र याद रखें, कहीं न कहीं काम आएगा ही। अब सबसे पहले हम क्या करें, क्या क्या दिया इसको लिख लें। ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1 है। अब सबसे पहला सवाल है मेरा अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी बटे ए, इस पर होल स्क्वायर दे दिए। अब माइनस बी के जगह पर क्या है, माइनस पहले से है सूत्र का, या माइनस और है, ए के जगह पर 4 है। क्या करें, इसको होल स्क्वायर करें। ये माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, यानी 4 बटे 4 और होल स्क्वायर घटा, यानी एक आंसर हो गया। ठीक है, पहला सवाल आपका हल हो गया है। अब आइए दूसरा सवाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये किससे संबंधित सवाल है, माइनस वाला है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां पर इसको लिखने से मेरा काम चलने वाला नहीं है। इसका सूत्र होता है दो तरह का, एक होता है अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यदि यहां माइनस देंगे तो यहां प्लस होगा। दो तरह का सवाल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। या क्या जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसका सूत्र होगा 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहां -2 अल्फा इंटू बीटा पहले से भी है। अब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस समान चिन्ह है, जोड़ हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा। अब आराम से इसका माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, इस पर होल स्क्वायर -4 इंटू सी बटे ए। अब इस पर मान बैठाइए, ये माइनस है, यहां माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4 -4 इंटू सी बटे, सी में 1 है और ए में 4 है, 4 कट गया, ए भी कटा, तो हो गया आपका 1 घटा 1 बराबर 0 आंसर हो गया। यहां भी कटा 1 हुआ, ये भी कट करके 1 हो गया। सी बटे ए है, यानी सी बटे ए, यानी सी बटे ए आंसर दिया। अब आइए तीसरा सवाल है, उसको हल करते हैं। सभी सवाल नहीं आएंगे, कोई एक सवाल पूछ सकता है, सिर्फ मैं तरीका सिखा रहा हूं। कोई भी सवाल इस तरह का रहेगा, आप कैसे बनाएंगे। ये 2 हल कर चुका मैं। ठीक है, अब तीसरा हल करूंगा। तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी तुरंत इसी में हल किए थे हम। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका होगा माइनस बी बटे ए पर होल स्क्वायर और -2 इंटू सी बटे ए। अब हो जाएगा ये -4, यानी माइनस प्लस लिखिए 4 बटे 4 होल स्क्वायर -2 इंटू सी बटे ए, यानी 1 बटे 4, 2 दूना 4, और क्या यहाँ कट करके 1 होगा, 1 घटाओ 1 बटे 2, यानी आपका आंसर 1 बटे 2 हो जाएगा।
यदि एक में कोई भी पूर्णांक संख्या में यदि समभिन्न को घटाने के लिए कहे, समभिन्न किसको कहते हैं? जिसका ऊपर कम नीचे अधिक है सम, और जिसका ऊपर अधिक है नीचे ज्यादा है, यानी जिसका अंश हर से छोटा है वह समभिन्न होता है, और जिसका अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। यदि पूर्णांक में सम की भिन्न को घटाना है तो क्या करें? नीचे ऊपर घटा लीजिए, लिख दीजिए, आंसर आपका तैयार हो। ठीक है, अब आइए इसके बाद है आपका आगे का सवाल। आगे है आपका चौथा नंबर सवाल, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा भाग में बीटा बचेगा और यहाँ बीटा भाग में अल्फा बचेगा। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, उल्टा पुल्टा उसको दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा और क्या होगा? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। नीचे नीचे कटता है, बचा क्या? -b/c। अब है माइनस माइनस प्लस यानी 4। ठीक है, 80 का मान 1 है, इसलिए 1 लिखाएगा नहीं, 4 आंसर हो गया। आप इसको बढ़िया से कर समझ लें। माइनस पहले से b का मान -4 है, 80 का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस यानी 4, 1 नीचे लिखाएगा नहीं, आंसर आपका तैयार हो गया। अब आइए पांचवा सवाल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसको क्या करना है? इसमें भी लघुत्तम लेंगे। बीटा भाग में अल्फा बचेगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा भाग बीटा का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। सूत्र को याद रखना हमेशा, अल्फा इंटू बीटा, तभी सवाल संभव है, नहीं तो दिक्कत है। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का -b/a होल स्क्वायर -2 इंटू c/a, अल्फा इंटू बीटा, और यहां भी होता c/a। अब क्या करना है? यहां जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, अब बटे 1 है, होल स्क्वायर है, -2 गुना c का मान 1 है, a का मान 4 है। ठीक है, अब बटे यहां भी क्या होगा? 1/4। अब ये क्या होगा? 4 चौक 16 हो जाता है, 16 घटाओ 2 दूना 4 यानी 1/2, और बटे क्या है? यहाँ 1/4 है। फिर का जोड़ हम बनाएंगे, यहाँ 2 होगा, 16 दूना 32 और -1 बराबर क्या होगा? 31/2, अब बटे 1/4 है। ये उलट जाएगा तो क्या होगा? 4 ऊपर जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 31 दूना 62। आंसर तैयार हो। ठीक है, 16 दूना 32, यहाँ 2 भाग 1 हुआ, 32 गुना 31/2 हुआ, और ये नीचे 1/4 जो है c/a है ना, यहाँ c/a होता है, यहाँ क्या होगा? 1/4, 1/4 लिखा, उल्टा नीचे का उलट गया, 4 ऊपर चला गया, 32 हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में बताया, यदि भूल चूक होगी तो माफ करना, इसलिए कि जोड़ घटाव गुणा भाग लिखने पढ़ने में कहीं भी मिस कर सकते हैं, क्यों? गलतियां सब जब बनी है तो कहीं कहीं इसका प्रयोग होगा ही, हो सकता है मेरे साथ प्रयोग हो गया हो। इसलिए मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ, मैं सीख करके सिखाता हूँ, पढ़ के पढ़ाता हूँ, और आपके साथ मैं भी सीखता हूँ। इसलिए मैं कोई योग्य नहीं, एक अयोग्य बन करके भी मैं आपका बिना योग्यता का, अयोग्य होकर के भी आपको शिक्षा अच्छी देने का प्रयास करता हूँ। यदि ऐसे मन में समझ में आए कि कहीं भूल चूक है तो आप उसे सुधार लेंगे। धन्यवाद।